आज हम लोग बात करने वाले हैं दी बॉयज के सीजन 4 के 7th एपिसोड के बारे में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये वेब सीरीज आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करती। खैर, अभी हम लोग 7th एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार, ये एपिसोड शुरू होता है रायन और ए ट्रेन के पपेट से, जहां पर वो लोग एड शूट कर रहे होते हैं एंटीफा के खिलाफ, जो दी बॉयज के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला एक ऐसा ग्रुप है जो हीरोज के और अमेरिका के खिलाफ बोलता है। तो यार, इस एड को शूट करने का एक सिंपल सा मोटो होता है कि अगर आपके आसपास कोई भी एंटीफा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, आपको सबके खिलाफ कंप्लेन कर। बट रायन को ये बात समझ में नहीं आती है और वहां से वो एक सुसु ब्रेक लेके निकल जाता है। खैर, अगले ही सीन में हमें होमलैंडर, सेज और फायर क्रैकर वहां पर एक साथ दिखते हैं। अब होमलैंडर के बारे में कर लेते हैं। तो यार, इस बंदे ने सबसे समझदारी भरा काम किया था सेज को अपनी टीम में लेकर के, कि वो जो भी करना चाहता है, जो भी उसके पर्पस है, वो एक टेक्निकल तरीके से चीजों को हैंडल कर ले। बट फायर क्रैकर के फायर ने होमलैंडर के दिमाग को फिर से क्रैक कर दिया और वो फिर उन्हीं बकचोदियों पे उतर आया जो पहले करता है। बॉयज की टीम से परेशान होने के बाद वो सीधी सी यही बात कहता है कि बुचर की पूरी टीम को मैं मार दूंगा। बट समहाउ सेज उसे हैंडल कर लेती है कि बुचर तो कुछ ही दिन के मेहमान है और वैसे भी उसे प्लान के इतने करीब आने के बाद कोई भी बकचोदी नहीं चाहिए भाई साहब। होमलैंडर उसकी बात मान लेता है और सेज को हिदायत देता है कि जल्द से जल्द वो उस बंदे को ढूंढ ले जो सारी इन्फॉर्मेशन लीक करके बॉयज के पास पहुंचा रहा है। फिर यार, हमें टीम दिखाए जाते हैं जो बंदा अपनी बकचोदियों से हटने को तैयार ही नहीं है। वो पहले एपिसोड में भी भोफड़ी का गांड का छेद था, वो इस एपिसोड में भी गांड का छेद ही दिखाई दे रहा है और कुछ। मैं समझता हूँ लोगों की डिफरेंट फैंटेसीज होती हैं और आई अंडरस्टैंड दैट भाई, बिल्कुल से। लेकिन ये बंदा नंगा लेट करके ऑक्टोपस को कहानियां सुनाने में लगा हुआ है भाई साहब। कभी टीम को एक मैसेज आता है जो सेज ने किया होता है और उसका मन कर रहा होता है कुछ करने का। वो यहाँ भी कुछ कर रही है, वहां भी कुछ कर रही है, पता नहीं क्या करने वाली है वो। स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हम स्टारलाइट को उसकी माँ से बात करते हुए देखते हैं। सच कहूं तो यार, इस बार जो हर बंदे को उसकी पर्सनल प्रॉब्लम देने के बाद एपिसोड घसीटने की कोशिश की गई है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मतलब बोरिंग फील होने लग जाता है। पहले वाले एपिसोड में फ्रेंची की बकचोदी चल रही थी, जो बंदा हर सीजन में सबकी ले रहा था, वो इस बार भुगड़ी का देने में लगा हुआ है। सेम ही चीजें स्टारलाइट के साथ भी चल रही होती है। उसकी पर्सनल प्रॉब्लम को दिखा के बस सिर्फ बोर किया जाता है हमें, और कुछ नहीं। इधर ए ट्रेन के हृदय परिवर्तन होने के बाद वो बॉयज की हेल्प करने में लगा हुआ हो, ये जानते हुए भी कि जिस दिन वो पकड़ा गया गाना कूट दी जाएगी उसकी। ए ट्रेन बॉयज को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जहां पर सेज प्रेसिडेंट की सुपारी दे रही होती है लिटरली किसी को। इधर बुचर को चूतियापा चढ़ा होता है, जो आता है अपनी टीम के पास और वो कहता है भाई, मैंने न्यूमन के पति को पकड़ रखा है और उसका एक पैर भी काट दिया है और उससे मैं बनवाऊंगा वायरस जो होमलैंडर को पेलेगा। इधर कैसलर हर बार बुचर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि वो टीम को कुछ भी ना बताए, बट औरत ने तो भाई सबकी मां छोड़ दी। बुचर का प्लान सिंपल सा होता है कि वो समीर के थ्रू उस वायरस को दोबारा बनाएंगे जिससे होमलैंडर को मारा जा सकता है। समीर ने इस बात को बताया था अगर उन्होंने होमलैंडर को मारने की कोशिश की तो सारे के सारे सूप मारे जाएंगे। लेकिन बुचर का प्लान होता है कि वायरस को ऑल्टर करके सिर्फ और सिर्फ होमलैंडर को और ह्यूमन को मारा जाए। टीम उससे पूछती है कि ऐसा वो करेगा कैसे, तो वो बताता है कि फ्रेंची की मदद से। पिछले एपिसोड में फ्रेंची अपने आप को सरेंडर कर चुका होता है, लेकिन इस एपिसोड में बुचर उसको वापस लेकर आता है ताकि वो समीर की हेल्प कर पाए और ऐसा वायरस क्रिएट कर पाए जो सिर्फ और सिर्फ होमलैंडर को ही मारे और ह्यूमन को, ना कि पूरे के पूरे सूप्स को मार डाले। इधर मदर मिल्क की फटी हुई होती है बिकॉज लास्ट टाइम के पैनिक अटैक ने उसकी गांड फाड़ रखी होती है, क्योंकि जाता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए और उनसे कहता है कि ये लो सारा पैसा, ये लो सारी टिकट और यहाँ से कट लो। बेसिकली वो अपनी फैमिली को सेव करना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और काफी लोग मरने भी वाले हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली को सेव करना चाहता है। तभी उसकी बीवी उसे कहती है हमारे साथ चलो, और वो समहाउ मान भी जाता है इस चीज के लिए। वो सारी पैकिंग करता है और निकलने की तैयारी कर रहा होता है। तब इधर एशली अपने गम में डूबी होती है क्योंकि उसने अपने असिस्टेंट को मरवा दिया ए ट्रेन के लिए। वो उस चीज का शौक ही मना रही होती, तभी ए ट्रेन दोबारा से टपक पड़ता है और वो बताता है कि होमलैंडर को भाई साहब पता लग चुका है कि कैमरॉन गद्दार नहीं था। ये सुन के एशली कहती भाई मुझे तेरे फट्टे में नहीं पड़ना है, मुझे ना कुछ जानना है, तू बस मेरा पीछा छोड़ दे। इधर बुचर, स्टारलाइट और ह्यूई उस सुपारी वाले बंदे को ढूंढते ढूंढते उसके फ्लैट में पहुंच जाते हैं। कैसलर बार बार टीवी के ऐड की तरह बुचर के पास में आता है और उसे अभी भी वो कन्विंस कर रहा है कि वो उस वायरस को अच्छे तरीके से बनाए ताकि वो इस दुनिया के सारे सूप को मार सके। फ्लैट के अंदर घुसते ही वो लोग देखते हैं कि फ्लैट के अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन उन्हें वो फाइल मिल जाती है जहां पर पूरा प्लान होता है प्रेसिडेंट को मारने के लिए। वो उसे पढ़ते हैं और उनकी फटके 4 हो जाती है। तभी एक आवाज आती है और बुचर अंदर चेक करने के लिए जाता है। बुचर को देखते ही वो लड़की वहां से भागती है और भागते भागते वो अपनी खाल उधेड़ने लग जाती है, जिसे देख के हमें पता लगता है कि वो एक सेफ शिफ्टर है और वो वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हमें एमएम दिखता है जो अपनी पैकिंग कर रहा होता है, जो अपनी वाइफ और अपनी बच्ची के साथ देश को छोड़ने की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी वहां ए ट्रेन आता है और वो उसे समझाता है कि तू यार क्या कर रहा है, तुझे क्या लगता है कि अगर ये सब कुछ छोड़ के तू भाग गया तो तू बच जाएगा, तुझे क्या लगता है कि होमलैंडर वहां नहीं आएगा जहां तू जा रहा है। ये सारी बातें सुनकर एमएम का दिमाग थोड़ा टिकाने पे आता है और वो अपना जाने का प्लान कैंसिल कर देता
देता है। अगले सीन में हमें होमलैंडर और फायर क्रैकर एक साथ दिखाई देते हैं, जहां पर फायर क्रैकर ये कहती है कि मुझे पता लग चुका है कि आखिर सारी इन्फॉर्मेशन लीक किसने की। फायर क्रैकर उसे बताती है कि सारी इन्फॉर्मेशन लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि वेब वीवर है। वेब वीवर जैसे ही होमलैंडर को देखता है लिटरली उसकी फट जाती है और फट के उसकी बहनें रख जाती है यार। खैर उस सीन में अच्छा हुआ मैं खाना नहीं खा रहा था, वरना भाई साहब इतना वाहियात, इतना गंदा, इतना। फायर क्रैकर वेब वीवर को कहती है जो भी तुमने मुझे बताया होमलैंडर को बताओ, और वो उसके सामने एक्सेप्ट करता है कि हाँ सारी इन्फॉर्मेशन उसने ही बॉयज को दी थी। ये सब सुनते सुनते होमलैंडर का पारा चढ़ता है और होमलैंडर लिटरली उसे बीच से फाड़ देता है। और भाई साहब ये देख करके फायर क्रैकर की जो फटती है आमिर उस फुलझड़ी की, ये देख करके वो लिटरली यही सोच रही होगी कि मैं किसको दूध पिला रही हूँ, किस सपोले को। खैर फायर क्रैकर को होमलैंडर का वो पहलू दिखाई देता है जो अब तक उसने नहीं देखा था, और उसके बाद उसे बात तो समझ में आ गई होगी कि ये बंदा मेरी लेने में भी टाइम नहीं लगाएगा। इधर समीर और फ्रेंची वायरस को बना लेते हैं, लेकिन टेस्ट करने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो समीर भाई दिमाग लगाते हैं, अपनी हथकड़ी को किसी तरह खोलते हैं और वायरस को टेस्ट करने के लिए किमिको की ही टांग में दे मारते हैं। फ्रेंची भैया दुविधा में होते हैं कि समीर को पकड़े या इसको बचाएं, तो वो चुनते हैं किमिको को ऑफ कोर्स, और उसके बाद वो जो आरी चलाते हैं देख के दिल खुश हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई बट मजा आता है यार मुझे ऐसी चीजें देखने में। खैर वायरस काम करता है, लेकिन शायद वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है कि होमलैंडर को मार सके, लेकिन हाँ न्यूमन को जरूर मार सकता है। ये बात फ्रेंची कंफर्म करता है। डीप अपने चुतियापे से बाहर नहीं आ पाता है, वो ऑक्टोपस की ले रहा होता है, कभी सेज की ले रहा होता है, और इन सब चीजों से परेशान हो जाते हैं, इसलिए ऑक्टोपस को पेल देते हैं। और उसके बाद होमलैंडर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैं सबको पेल सकता हूँ, चाहे वो समंदर की मछली हो या कोई और जीव हो। ये देख करके होमलैंडर काफी खुश होता है, कहता हाँ बढ़िया अच्छी बात है। और इसके बाद इस एपिसोड का आता है हाईलाइट, मतलब जिसके लिए मैं पूरे सीजन वेट कर रहा था यार। 7th एपिसोड में वो घड़ी आ जाती है जहां पर सूप वर्सेस सूप भी दिखाया जाता है, सूप वर्सेस ह्यूमन भी दिखाया जाता है। और ट्रस्ट मी पूरे सीजन में मुझे ये बात खटक रही थी कि जब होमलैंडर इसको एक बार में मार सकता है तो क्यों नहीं मार रहा है यार। बट फाइनली वो भेजता है डीप और ब्लैक नोवार को कि हाँ भाई जाओ और पेल दो सालों को, नाक में दम कर रखा है। और यार वहां पर एक बार ये समझ में आती है कि स्टारलाइट चूतिया हीरो है यार, वो तो बुचर से भी गए गुजरी है बहनचोद। स्टारलाइट और बुचर बहुत तबीयत से पेले जा रहे होते हैं, तभी बुचर कहता है अपने को मून नाइट बनना पड़ेगा, और वो कैसलर से कहते हैं कि जो तुमने एज़िकिएल के साथ किया वो दोबारा से करो। बट एज़िकिएल तो मादर चौथ है, वो कहाँ आएगा, क्योंकि भाई उसके मन की सुन नहीं रहे तुम, वो नहीं आता है। लेकिन हाँ वहाँ ए ट्रेन आ जाता है। उसके बाद ए ट्रेन जो पेलता है डीप को, तबीयत हरी कर देता है वो डीप की, और वो साथ में एमएम को भी ले आता है कन्विंस करके कि भाई तेरा जाना जरूरी नहीं है, तेरी फैमिली का सही होना जरूरी है, तेरी जरूरत यहाँ पर है ताकि तू हम सबको सेव कर सके फ्यूचर के लिए सबको। बॉयज के हाथों लंका लगवाने के बाद डीप और ब्लैक नोवार वापस आते हैं वॉट टावर, और वो लोग देखते हैं कि सेज वहां से बाहर जा रही होती है। वो पूछते हैं क्या हुआ, तो भाई सेज उन्हें बताती है कि होमलैंडर ने उसे फायर कर दिया है। बट उन चूतियों को नहीं पता होता है कि सेज तो टू टाइमिंग कर रही होती है दोनों के साथ। खैर दोनों का दुख फटता है, और उसके बाद कट टू ए ट्रेन जो आता है एशली के पास और उसे बताता है कि सबको पता चल चुका है कि मैं ही वो गद्दार हूँ, और एशली को अपने साथ जाने के लिए कहता है कि चलो यहाँ से हम लोग भाग चलते हैं वरना हम दोनों मरेंगे। डोनो एशली क्या सोचती है और उसे मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ, लेकिन उसे एक सजेशन देती है कि वो अपनी चिप बाहर निकाल दे। ए ट्रेन वहां से निकल जाता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है द होमलैंडर, और यार वो बच्चों की तरह रो रहा होता है कि यार ए ट्रेन ने उसे धोखा दे दिया। मतलब ये देखकर तो मेरा भी दिल पसीज गया था कि बहनचोद इसको कैसे कोई धोखा दे सकता है। बट बाद में पता चला भाई बंदा तो बहुत आरामी है ना, अगर वो यहाँ रुक जाता तो गाँव मारने में एक टाइम लगा। ट्रेन होमलैंडर दुख में बैठा होता है, अफसोस बना रहा होता है, तभी वहां पर पटाखा आती है और वो बोलती है कि आई एम ऑलवेज विद यू, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। और दिखाती वो वही है जो उसे चाहिए होता है। बट भाई साहब कैसे होमलैंडर अपने को कंट्रोल करता है मुझे नहीं पता यार, मैं तो नहीं रुक पाता। बट वो पटाखा को वहां से जाने के लिए बोलता है, और उसके बाद अकेले में बैठ के दुख मनाता है बढ़िया से। इधर बुचर अकेले बैठ के दारू पी रहा होता है कैसलर के साथ, हाँ कैसलर के साथ अकेले, क्योंकि वो दोनों एक ही है ना इसलिए। जहां पर वही एड रन की जा रही होती है, जहां पर ए ट्रेन और आयन बैठ करके बातें कर रहे होते हैं कि कोई भी एंटीफा हो तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए, उसके खिलाफ कंप्लेन करिए, चाहे वो आपकी फैमिली ही क्यों ना हो। लेकिन रायन यहाँ पर स्टैंड लेता है और वो लाइव आके कहता है कि नहीं आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी फैमिली आपकी अपनी है, इसके अलावा कोई भी अपना नहीं है इस दुनिया में, और आपको आपकी फैमिली के लिए स्टैंड लेना चाहिए ना कि किसी और के लिए। और ये सब देखकर बुचर बहुत खुश होता है और वो कैसलर से कहता है कि दैट्स व्हाई मैं इसको सेव करना चाहता था, यही एक रीजन था। और ये कहकर वो वहां से चलना शुरू करता है, तभी वो वहां बेहोश हो जाता है। और इस एपिसोड के असली मजे तो ह्यूई को है। ह्यूई एक रूम में बैठा हो, तभी वहां स्टारलाइट अपनी कॉस्ट्यूम में प्रकट होती है और उसे वो सुख देती है जो इस दुनिया के हर मर्द को चाहिए। ट्विस्ट तो सीन में तब आता है जब वो आधी रात को उठती है और ह्यूई की सेफ से वो फाइल निकालती है जिसमें न्यूमन के खिलाफ सारे के सारे सबूत होते हैं, और वो ले करके वहां से रफू चक्कर हो जाती है, क्योंकि वो स्टारलाइट नहीं होती है, वो होती है सेफ शिफ्टर। अगर होता है फिर तो बहुत दुख की बात है ह्यूई के लिए, बिकॉज तो ये था एपिसोड 7, दैट्स इट। अगर यार वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार, आई नीड योर सपोर्ट।